हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई इंग्लैंड की टीम सांस रोक देने वाले मुकाबले को गौतम गंभीर की चाल से ऐसे जीता भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर चुका था, जहां पर भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन पहली बार गिरा इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की टीम ने मार्क वुड की जगह पर साकिब महमूद को टीम में जगह दी। तो वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 3 बड़े बदलाव कर दिए। जहाँ पर शिवम दुबे की टीम इंडिया में वापसी हुई तो वहीं पर रिंकू सिंह को भी जगह मिली, तो साथ ही साथ अर्शदीप सिंह भी खेलते हुए नजर आए। तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। तो यहां पर अभिषेक ने शुरुआत ही दमदार की। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से ऑफ साइड में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया आउटसाइड द ऑफ, और कमाल का छक्का यहां पर जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर उनके बल्ले से आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते पहले ओवर में ही 12 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, साकिब महमूद का दूसरा ओवर भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल बनकर साबित हुआ, क्योंकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड्स का लेग पर उनका शानदार कैच फ्रेडन कार्स ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेज दिया साकिब महमूद ने। तिलक वर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई थर्ड मैन पर, जहां पर शानदार कैच पकड़ा जोफ्रा आर्चर ने, और तिलक वर्मा इस मुकाबले में गोल्डन डक पर ही आउट हो गए, यानी कि पहली गेंद पर 0 पर चलते बने। भारतीय टीम के यहाँ पर कोच काफ़ी निराश नजर आए, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर साकिब महमूद का ये घातक ओवर जारी रहा और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भी ब्रेडन कार्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। मिडऑन पर यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा उन्होंने और भारतीय टीम के कप्तान को भी चलता किया, और साकिब महमूद ने विकेट मेडन ओवर डालते हुए भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 4 गेंदों के बाद 0 पर ही वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह उतरे, तो उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और ड्राइव के जरिए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर साकिब महमूद के ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ फुल फेस दिखाया बल्ले का, और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए ब्रेडन कार्स की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से एक और टॉप पेच लगा और गेंद यहां पर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और भाग्यशाली चौका मिला। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद रिंकू सिंह के बल्ले से यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब यहां पर 6ठा ओवर डालने आए साकिब महमूद के ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर रिंकू सिंह ने इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जेमी ओवर्टन की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका था। इसके बाद अभिषेक ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन स्लॉग स्वीप शॉट खेला उन्होंने, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई डीप मिड विकेट के हाथों में, जहां पर जैकब बेथेल खड़े थे और उन्होंने आदिल रशीद को सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे उतरे तो उन्होंने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच
दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही थी, तभी 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और थर्ड मैन पर एक बार फिर से शानदार कैच यहाँ पर आदिल रशीद ने पकड़ा और रिंकू सिंह की ये शानदार पारी समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका शिवम दुबे ने मिड विकेट की तरफ लगा दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने ब्रेडन कर्स के एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, यह भी दमदार चौका था। तो वहीं पर शिवम दुबे ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए आदिल रशीद की। तो इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना एक बार फिर से दमखम दिखाया और गेंद को यहां पर स्ट्रेट शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ 80 मीटर का शानदार छक्का था। शिवम अपने पूरी लाइन में लौट चुके थे। तो वहीं पर इसी बीच 16वां ओवर डालने आए साकिब महमूद के ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अपने ही एटीट्यूड वाला शॉट यहां पर हार्दिक ने खेल कर दिखाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी उनके बल्ले से डीप विकेट की तरफ खेला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसी के साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिले सिंगल के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलने में यहां पर कामयाब हुए शिवम दुबे और गेंद को एक बार फिर से वो बाउंड्री लाइन के पार भेजने में सफल हुए। इसके बाद दोस्तों हार्दिक ने यहां पर दमदार शॉट खेलते हुए एक और बड़ा शॉट यहां पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी इनके बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का था। तो वहीं पर हार्दिक का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब उन्होंने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। ये भी उनके बल्ले से दमदार शॉट था। हार्दिक और यहाँ पर शिवम की ये दमदार पारी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए वहीं पर तो शिवम दुबे भी अपना आक्रामक खेल जारी रख रहे थे। शिवम दुबे ने भी शानदार शॉट खेला इसी बीच और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इनके बल्ले से निकले चौके के साथ ही इन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर जोस बटलर के हाथों में और जेमी ओवर्टन ने समाप्त की हार्दिक पांड्या की दमदार पारी को, जहाँ पर उन्होंने 30 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे अपना आक्रामक खेल जारी रख रहे थे, जहां पर उन्होंने ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार चौका था। इनकी भी शानदार बल्लेबाजी के चलते अब भारतीय टीम का स्कोर बड़े स्कोर की तरफ तब्दील होता हुआ नजर आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जो कि यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। वैसे आखिरी ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक शानदार शॉट यहाँ पर फ्लिक के जरिए जरूर निकला, लेकिन दोस्तों सीधे पहुँच गया वो बेथेल के हाथों में और अक्षर की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। अक्षर पटेल आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह भी रनआउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दुबे भी आखिरी गेंद पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी रनआउट होकर पेविलियन लौट गए और सिर्फ एक ही रन आखिरी गेंद पर जोड़ पाए और इसी के चलते भारतीय टीम की पूरी पारी समाप्त हुई 20 ओवर में 181 रनों पर। और भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने 53 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम इस बड़े स्कोर की तरफ पहुंच पाई। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे सॉल्ट और बेन डकेट ने इंग्लैंड की टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ फिलिप सेल्ट ने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन डकेट ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद तो चौकों की बारिश होती हुई नजर आई, क्योंकि अर्शदीप सिंह के तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने 3 बेहतरीन चौके जड़े और अर्शबाजी के सामने
चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद रिवर्स स्वीप शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तो इन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों में गेंद को तब्दील करते हुए इस पारी का इंग्लैंड के लिए पहला छक्का बेन डकेट ने जड़ दिया। अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर शानदार तरीके से 5.5 ओवर तक 62 रनों तक पहुँच गया था, लेकिन तभी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी दिखाई रवि बिश्नोई ने और उन्होंने 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बेन डकेट को पेविलियन भेज दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर यहां पर सूर्य ने शानदार कैच पकड़ा और बेन डकेट की पारी समाप्त हुई, जहां पर मात्र 19 गेंदों पर 39 रन इन्होंने बना दिए। इसके बाद तो दोस्तों 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी दिखाई और यहां पर उन्होंने पेविलियन भेजा बोल्ड करके फिलिप सेल्ट को। सेल्ट कुछ खास नहीं कर पाए, 21 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरी महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए जोस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। एक समय तक इंग्लैंड की टीम 62 रनों पर 0 विकेट थी, वहीं पर 67 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 3 विकेट इस टीम ने गंवा दिए थे और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ज़बरदस्त वापसी कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक ने शानदार गेंदबाजी करनी शुरू की, लेकिन इसी बीच हर्षित राणा जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए, जहाँ पर चोट लगी थी शिवम दुबे को बल्लेबाजी के करते समय सिर में, लेकिन उनकी जगह पर हर्षित राणा को चुना गया तो उन्होंने आते ही शानदार गेंदबाजी करते हुए लिविंगस्टोन की सफलता भारतीय टीम को दिला दी। लिविंगस्टोन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सैमसन के हाथों में चली गई और यहां पर हर्षित राणा ने सफलता दिला दी। अपना डेब्यू मुकाबला भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आकर किया इन्होंने डेब्यू और आते ही सफलता दिलाई, जहां पर लिविंगस्टोन 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के सामने हैरी ब्रूक आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। इसी बीच 14वें ओवर में 4थी व 5वीं गेंद पर 2 बड़े छक्के हर्षित राणा के सामने लगाने में कामयाब हुए हैरी ब्रूक। इन शानदार छक्कों के साथ ही यहाँ पर वापसी जरूर हुई यहाँ पर इस टीम की और इसी दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली हैरी ब्रूक के बल्ले से। इस आक्रामक बल्लेबाजी के तौर पर उन्होंने टीम के लिए मात्र 25 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल डाली, लेकिन दोस्तों जब जरूरत थी इस पारी को लंबा करने की तभी है वरुण चक्रवर्ती के सामने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अर्शदीप सिंह के कैच थमाकर 26 गेंदों पर 51 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज ब्रेडन कॉर्स को भी पेविलियन भेज दिया। वरुण चक्रवर्ती ने रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर और एक ही ओवर में 2 सफलताएं यहाँ पर टीम इंडिया को दिलाकर शानदार वापसी करवा दी वरुण चक्रवर्ती ने। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी चेको बेतल हर्षित राणा के सामने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव को ढूंढ बैठे। सूर्य ने शानदार कैच पकड़ा और बेथेल इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर आउट होकर चलते बने। इसके बाद जेमी ओवर्टन ने अंत में यहां पर थोड़ा सा संघर्ष जरूर किया, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई ने चोपड़ा आर्चर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद जेमी ओवर्टन के ऊपर सारी उम्मीदें थी जो कि इस मुकाबले को ज़्यादा देर तक ले जा सकते थे आखिर तक, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी। इसी बीच 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने जेमी ओवर्टन को भी पेविलियन भेज दिया। उनको भी बोल्ड करके उन्होंने पेविलियन भेजकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 4थी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए साकिब महमूद को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर इस मुकाबले को सील करते हुए सीरीज़ को भी भारतीय टीम के नाम करवा दिया और भारत ने दोस्तों इस सीरीज़ में 3-1 से शानदार जीत दर्ज की और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 15 रनों से जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का आज का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।